हेलो हाय वेलकम बैक। डाइस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा मैं, है ना, क्योंकि आपको लास्ट टाइम डाइस के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैंने दिखा रखे थे, बता रखे थे, है ना। ध्यान रखना जब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो खासकर अगर मैं बात करूं तो डाइस के स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जनरल डाइस पे मिलेंगे, और जेई के एग्जाम में अगर एसएससी जेई वगैरह की भी बात करूं तो वहां पे ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। किसमें? ओपन डाइस के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। और जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन नॉर्मल एसएससी के एग्जाम में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये आपको एसएस आरआरबी के अंदर भी देखने को मिलेगा, आरआरबी जेई। तो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं भागना है कि इसमें ये पूछता है, सबको अपन पढ़ लेंगे। जनरल डाइस के क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ओपन डाइस में भी कुछ नहीं है ना। तो ये सब ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें हैं जी। आप आरआरबी के लिए जाते हैं तो दोनों पूछे जाते हैं। जेई एसएससी जेई में मोस्टली ओपन डाइस के क्वेश्चन पूछ देता है, और नॉर्मल सीजीएल वगैरह में, सीएचएसएल वगैरह में आपका जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की करता हूं शुरुआत। आई होप सो कि यहां पे चीजों को आपको पता होगा। अब कुछ बातों को भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्वेश्चन से ही आते हैं। आइए आज भी उसमें से एक क्वेश्चन इसी तरीके में है। सर आपने जब पढ़ा होगा क्वेश्चन जनरल डाइस और ओपन डाइस का, है ना, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस या ओपन डाइस का, तो वहां पे आपने देखा क्या, डाइस चूंकि आपने देखा है तो 1 से 6 तक, एक डाइस के अंदर 1 से 6 तक ही तो डाटा आएगा ना, उसके अलावा अलग तो नहीं आएगा। तो यहां पर जो है सर ये 6 के अलावा 8 9 10 को भी घुसा लिया, 8 9 को भी घुसा लिया, तो ये मामला कहीं ना कहीं हम जो है अलग तरीके से यहाँ पे सीखने की जरूरत है। आइए क्या, तो क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे 2 पोजिशन ऑफ ए क्यूब, ये क्यूब है, 2 पोजिशन शोन बिलो दिखाया गया है, व्हाट विल बिकम अपोजिट फेस ऑफ 9। तो अब तो 7 या तो 7 जुड़े या 7 ना जुड़े, तो इसमें तो 7 जोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मिनिमम वैल्यू है तो 10 है, मिनिमम वैल्यू है तो 10 है, 10 से नीचे तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब जोड़ के साथ या जोड़ ना के साथ जो हमने कॉन्सेप्ट बताया तो वो तो यहाँ काम नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा कैसे लेना जी, एज ए जनरल डाइस, एज ए जनरल डाइस। ध्यान रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस वही होता है जो हमने खेला हुआ है। ओके, वो आज आप लोगों के साथ खेल रहा है। सो आज समझिए स्टैंडर्ड डाइस 1 से 6 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो बाकी के जो इस तरीके के फॉर्मेट दे रहे हैं तो वो हमारा किस में हमेशा काउंट होगा जी, जनरल डाइस में। ये दिमाग में आई होप सो आपको बैठा लेना है। अब देखिए सर, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 9 के अपोजिट क्या होगा, 9 के अपोजिट जी क्या होगा। तो सर 9 के अपोजिट अगर चेक करूं तो आइए जी, कॉमन कोई सरफेस है क्या, कॉमन है ना, एक कॉमन हो गया। एक कॉमन का जनरल डाइस में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है, तो चलिए क्लॉकवाइज चल रहा हूं यहां भी। तो इसका मतलब है कॉमन तो 8 निकला, 8 के आगे 8 तो कॉमन पॉइंट है, 8 से पहला चला तो इधर क्या निकला 7, है ना। और दूसरा कॉमन पॉइंट में 8 से चला तो पहला क्या निकला 6। नेक्स्ट पहले वाला कॉमन पॉइंट में 7 से नेक्स्ट क्या निकला आपको 9, और नेक्स्ट यहां पे 6 से क्या निकला आपको 4। क्लियर है? 9 का ऑपोजिट क्या मिल रहा है जी यहाँ पे, सीधे 4। सो 4 इज योर आंसर। 9 का ही तो अपोजिट पूछा है। क्लियर है? एक सिंगल कॉमन मिला, कॉमन उसमें क्या किया, पहले 7 आया 9 आया, 7 आया 9 आया लिख दिया। फिर दूसरे का कॉमन पॉइंट पकड़ा, ये कॉमन पॉइंट था, क्लॉकवाइज चला, कैसा क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। पहले 8 आया और दूसरा क्या आया ये। तो अभी यहां से देखूं तो 7 का अपोजिट क्या है 6, 9 का अपोजिट क्या है 4, तो यहां पे 4 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे पैटर्न जिसमें जोड़ने का 7 का कोई लॉजिक ही नहीं है, 7 8 9 10 कुछ भी देने लगे तो जनरल डाइस में काउंट करेंगे, देखेंगे कितना कॉमन है, उस हिसाब से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, है ना। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पूरा सीरीज दिया गया है, कह रहा व्हिच नंबर इज द अपोजिट फेस ऑफ
5। 5 का अपोजिट कौन सा है जी? अब मामला है पहले 1 2 में तो आसान भी रहता जी, इतना दे दे तो समझना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हालांकि अगर बात करूं एसएससी जेई वगैरह में तो इसमें कम है, आरआरबी में आपको देखने को मिलेगा इस पैटर्न क्वेश्चन, नॉर्मल सीजीएल वगैरह क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एसएससी जेई में कम से कम इतना आप लोगों को नहीं देता जो कि सरदर्दी हो। ओपन डेस्क के क्वेश्चन वहां पे जल्दी ज्यादा मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना, जबकि सीजीएल सीएचएल सीपीओ वगैरह में ऐसा क्वेश्चन देखने को खूब मिलते हैं। तो चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन भी दिख जाए, 5 का अपोजिट पूछ रहा है जी, 5 का अपोजिट पूछ रहा है, 5 5 कॉमन वहां ले लो, चलो 5 वाला के नहीं, 5 अगर निकालना है, 3 4 किसी में कॉमन है क्या? 3 4 किसी में कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है जी, तो 5 का अपोजिट निकाला जा सकता है। सबसे पहले ये भी चेक करना है कि स्टैंडर्ड डाइस या कॉमन डाइस है जी। 4 3 7, सरफेस गिवन सरफेस का सम क्या हो गया? 7 दिया हुआ है, जो गिवन सरफेस, तो इसका मतलब क्या है? ये तो जनरल डाइस है। कैसा डाइस है जी? जनरल डाइस है। नहीं तो बच्चे अगर जनरल डाइस का पता ना करते तो पूछा क्या है 5 का अपोजिट, तो सीधे 2 बोल देता, 5 2 7। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है, इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा। अब आइए जी, अब जवाब कैसे दिया जाए सर? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है। 4 4 कॉमन आ गया, क्लॉकवाइज चलिए, पहला क्लॉकवाइज चला तो 5 आया, और इसका पहला क्लॉकवाइज चला तो क्या आया? 2। तो 5 का उल्टा क्या है जी? 2। वेट अ सेकेंड, ओहो 2 कॉमन हो गया ना जी यहाँ पे। देखिए कॉमन एक 4 भी है, एक 5 भी है, ये सिंगल कॉमन नहीं है, 5 4 कॉमन हो गया, तो यहां से 3 का अपोजिट 2 मिलेगा। यहां तो आंसर आपको मिल ही नहीं रहा। ओके चलिए, यहां 5 5 कॉमन है, अगेन 5 5 कॉमन है ना। यहां की अगर बात करूं तो सर यहां 5 5 कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो फिर 5 तो आपको मिलेगा नहीं, 5 फिर नहीं मिलना अगेन आपको। तो क्या मिलेगा सर? अगेन आपको क्या मिलेगा? इसमें देखिए 2 1 4, 2 1 4, एक सेकेंड, इससे आंसर निकल जा रहा है जी, इससे आंसर निकल जा रहा है। यहां से आइए, तो इसमें कौन सा कॉमन है जी? इस दोनों में देखिए तो सर 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। चलिए तो 2 कॉमन है, ठीक है। पहले वाला का क्लॉकवाइज चलता हूं 1, और इधर से क्लॉकवाइज चलता हूं तो क्या है जब 6, तो 2 का पहला 1 और आगे चलता हूं तो 6। चलिए इसमें भी कॉमन क्या है? 2 में पहला क्लॉकवाइज चलता हूं तो क्या है? 5 और दूसरा 4, पहला क्लॉकवाइज चलता हूं तो 5 और दूसरा क्या है जी? 4। तो किसका उल्टा कहा गया? 5 का उल्टा। तो 5 का उल्टा कौन है? ए इज योर राइट आंसर 1। इसका उल्टा कौन होगा जी? सी। यानी 5 का उल्टा कौन है? सीधे देखना, कोशिश करिएगा कि जो निकालना है ना वो उस दोनों में भले ही कॉमन ना हो, हाँ बाकी अगर कोई 2 कॉमन पहले ढूंढने की कोशिश किया नहीं मिला, सिंगल कॉमन इसमें चेक करने की कोशिश किया तो मिला क्या? मुझे 2 मिल गया। तो अब जो 5 है वो उसका वो अपोजिट आसान मिलना हो जाएगा। इसमें कितने कॉमन बेसिस पे हमने क्वेश्चन निकाल सॉल्व किया? एक सिंगल फेस जो है अगर कॉमन हो तो उस बेसिस पे हमने इसको निकालने की कोशिश किया। और कितने भी तरीके लगाए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे 5 निकालने वाला तो 5 5 कॉमन लेगा और उसके बाद क्लॉकवाइज चलेगा, तो सर ये 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, फिर देखेगा ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता, उसके अपोजिट नहीं हो सकता, तो बचेगा ही फिर फाइनली 1। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो। क्लियर है? फटाफट नेक्स्ट अगेन जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस, 2 पॉजिटिव ऑफ सिंगल डाइस दिया हुआ है। अब एसटीपीयू और यहां पे अब तो डाइस तो है नहीं जी, 1 से 7 जोड़े, तो यहां भी जब आपको नहीं कुछ दिखे जी, यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसा मतलब स्टैंडर्ड डाइस तो है ही नहीं। अनस्टैंडर्ड डाइस तो वो है जो हम खेलते थे 1 से 6 तक, वो डाइस नहीं है, तो बाकी सब क्या है? जनरल डाइस। तो इसको मैं क्या कहूंगा? सबसे पहले जनरल डाइस है जी। क्या बोलूंगा मैं? जनरल डाइस जी। आइए क्या पूछा है यहां पे? फाइंड द लेटर फेस अपोजिट वी का अपोजिट पूछा है जी। क्या पूछा है? वी का अपोजिट। तो वी का अपोजिट क्या होगा? इसमें कॉमन चेक करिए, कोई है कॉमन जी? जे कॉमन निकल रहा है। क्या है जी? जे कॉमन निकल रहा है। और भी कोई कॉमन है? नहीं। तो जे से आगे की ओर बढ़िए आई, और यहां से जे से आगे की ओर बढ़िए ये, तो आई का अपोजिट कौन है? यू। आई का अपोजिट कौन है जी? यू। एक चीज तय हो गया। दूसरा, इससे और आगे बढ़िए वी, और इससे आगे बढ़िए एस, तो वी का अपोजिट कौन है? एस।
V का अपोजिट क्या है? S, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। सो यहां पे एक कॉमन है, कंडीशन 1, जनरल डाइस का कंडीशन 1 लगा, और वहां पे V का जो अपोजिट है वो क्या है जी? S। सो राइट आंसर विल बी S। A इज योर राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, कुछ होता ही नहीं, सबसे बड़ी बात 2-4 लाइनें चीज पता होनी चाहिए, बातें बाकी सब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करेंगे। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ व्हाट। ये व्हाट दिया गया है कि इसको कैसे फिल करेंगे आप, यहाँ पे व्हाट दिया गया है, इसको कैसे फिल करेंगे, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे व्हाट दिया गया है, उसको कैसे फिल करेंगे, इस चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नाउ अब मैं बात करूं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस। लॉजिक से काम करेंगे जी, क्या करेंगे? लॉजिक से काम करेंगे। वहां क्या आएगा, वहां क्या आएगा? देखिए 5 2 7 जनरल डाइस तय हो गया। सबसे पहला एक भी डाइस जनरल हो गए, ये ध्यान रखना। पता चला कि सर यहाँ पे 8 नहीं पड़ा तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं, ऐसा कुछ नहीं ली। अगर गिवन सीरीज में कोई एक सिंगल डाइस भी जनरल डाइस हो जाए तो सारे जनरल डाइस में काउंट होंगे, ना कि स्टैंडर्ड डाइस में। तो डाइस कैसा है जी? जनरल है, जनरल डाइस। ओके, एक चीज कंफर्म हो गया। अब जनरल डाइस में क्या है सर? हाँ, निकालना है वहां क्या जाएगा। सर वहां क्या जाएगा तय कर देंगे, अपन तय कर देंगे। कैसे? इसमें कितने कॉमन है? एक कॉमन है, एक कॉमन है। चलिए जी, यहां से लॉजिक आगे बढ़िए। 5 का बाद 4 आया, यहां 5 के बाद कौन आया? 3 आया, ठीक है। तो एक चीज श्योर है, इस दोनों डाइस से एक चीज कंफर्म हो गया कि कौन है? 4 का अपोजिट कौन है? 3 है। ध्यान से समझिए जी, अपोजिट की अगर बात की जाए, एकदम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, अपोजिट की बात की जाए तो 5 के अपोजिट 4 है, ये एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है कि क्लॉकवाइज चले तो 5 के अपोजिट, देखिए यहां से चले क्योंकि एक कॉमन है, एक चले 5 का अपोजिट 3 है। दूसरी बारी सर 4 का अपोजिट, सॉरी नेक्स्ट यहां से इसका 2 चला और यहां से इसका चला, तो एक चीज और तय हो गया सर, 2 का अपोजिट 1 है। 2 का अपोजिट कौन है? 1 है। ये भी डन हो गया, है ना, ये भी डन हो गया जी। जनरल डाइस है, ये कंफर्म है। आइए जी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब मामला है, यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां क्या आ सकता है, यहां क्या आ सकता है, इस लॉजिक पे भी थोड़ी सोचने की जरूरत है। सर 3 4 है, 6 4 है, 6 3 है, 6 3 है, 6 और 3 है, क्लियर है। 6 और 3 है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। एक बार में यहाँ गया तो 1 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट, सॉरी 5 का अपोजिट, एक सेकेंड क्या लिख दिया? पहला यहाँ पे क्या लिख नहीं दिया, गलती, एक सेकेंड। आइए जी, पहला यहाँ गया 4 का अपोजिट कौन है? 3 है। 4 का अपोजिट क्या है जी? 3 है। यहाँ पे 4 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 3 हो गया। पहले यहाँ से चले तो यहाँ पे आए, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे 2 और यहाँ आए तो 2 का अपोजिट 1, ठीक है। 9। आइए जी, अब यहाँ देखिए एक चीज तय है कि अगर 3 है तो 3 का अपोजिट 4, उस साइड क्या रहा होगा? 4 जाएगा, इतना तय हो गया। तो यहाँ गिवन वैल्यू में 3, तो वाट के जगह पे क्या क्या नहीं आ सकता, इतना तय कर दीजिए पहले। सर वाट के जगह पे क्या क्या नहीं आ सकता? 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 तक लिया। थोड़ा सा लॉजिक से समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा जी। देखिए वाट के जगह पे 3 कभी नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। 6 कभी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 4 कभी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो 1 2 और 5 का लॉजिक अभी भी बाकी है। 1 2 और 5 का लॉजिक अभी भी बाकी है। आइए जी, अब क्रिस्टल क्लियर करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, है ना, आपके दिमाग को हिलाने वाला है। अब आइए इन में और इन में, अब आइए एक बार इन में। आइए जी, आइए इन में और इन में।
इससे भी रिलेशन तो निकाल सकते हैं ना। आइए, कौन कॉमन है जी? 3 कॉमन है। कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। अब समझिए, अगर 3 कॉमन है, ध्यान से समझिएगा, तो इसका अगर लिखूं 3 कॉमन पॉइंट का अगर लिखूं तो नेक्स्ट चलूं तो क्या होगा 1, और नेक्स्ट चलूं तो क्या दिखेगा 5। चलिए क्लॉकवाइज चला तो ये सीन आया। इसका भी नेक्स्ट चलूंगा तो क्या दिखेगा जी 6, इसका भी कॉमन पॉइंट 3 है, नेक्स्ट दिखेगा तो 6, ध्यान से समझिएगा, और नेक्स्ट दिखूंगा तो यहां पे क्या व्हाट, है ना। अब लॉजिक समझिए जी, ऐसे क्वेश्चन से लॉजिक समझिए। इन दो सिस्टम में ऐसा दे रहा है कि कॉमन के आधार पे, एक कॉमन के आधार पे, अगर ये नहीं है, अगर ये वाट है तो एक कॉमन के आधार पे दो भी को, अगर ये वाट में, अगर मान लो यहां वाट में कुछ और ऐसा आ जाता तो दो भी कॉमन होते। अभी मैं कह रहा हूं कि नहीं पता, एक सिंगल कॉमन के आधार पे मैं लेके चल रहा हूं, तो 3 एक सिंगल कॉमन के आधार पे अगर मैं लेके चलूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, सिंगल कॉमन के आधार पे लेके चलूं तो एक चीज तो तय दिखा रहा है कि एक का अपोजिट 6 है। ये क्या बता रहा है? एक चीज यहां पे फिक्स ये बता रहा है कि अगर 3 का एक सिंगल कॉमन के आधार पे चलिएगा तो एक के अपोजिट क्या दिखेगा 6, एक के अपोजिट क्या दिखेगा 6, एक का अपोजिट क्या दिखेगा 6। लेकिन जब इन दोनों रिलेशन में जब इन दोनों में मैं रिलेशन लेके आया था, ध्यान से समझिएगा, इन दो में रिलेशन आया तो एकदम तय है कि एक का अपोजिट तो सर सिर्फ 2 होगा। क्या? एक के अपोजिट तो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, क्योंकि यहां पे सब वैल्यू गिवन है, यहां ना अननोन है। तो यहां पर एक वाला फंडा पे जा रहा हूं, तो एक वाला फंडा पे जा रहा हूं तो इतना निकल रहा है कि एक के अपोजिट 6 है, इसका मतलब ये गलत निकल रहा है। हम अगर एक वाला फंडा पे एक कॉमन पे लेके चल रहा हूं तो ये आंसर क्या निकल रहा है? गलत निकल रहा है। ये आंसर क्या निकल रहा है जी? गलत निकाल रहा है। तो क्या ये वाला फंडा पे चल रहा है? नहीं। इसका मतलब इसमें जो फंडा चलेगा, इसका मतलब इसमें जो फंडा चलेगा 2 कॉमन वाला। क्या? 2 कॉमन वाला। तो 2 कॉमन क्या लेंगे जी? 2 कॉमन क्या लेंगे? ध्यान से समझिएगा जी, 2 कॉमन, एक तो 3 कॉमन आ ही गया, ध्यान से समझिएगा, एक तो 3 कॉमन आ ही गया, ठीक है। अगर दूसरा भी कॉमन कर लूं तो जस्ट वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, और उसमें एक हमेशा याद रखना है, ऐसा रखना है कि 6 के अपोजिट एक कभी ना आए। तो अगर मैं 3 कॉमन, इस एक कॉमन वाला पॉइंट कर लिया, अगर मैं यहां तो 2 ऑप्शन अब है, 2 कॉमन बनाने के लिए या तो यहां 1 रखिए या तो यहां 5 रखिए, 2 ही मामला हो सकता है, तभी ना कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, क्लियर है। तभी 2 कॉमन कब हो सकता है? या तो यहां 1 रखूंगा या तो यहां 5 रखूंगा, क्लियर, क्योंकि यहां 6 तो बदल नहीं सकता यहीं पे। अब 1 या 5 में से कोई एक आंसर होगा, इतना तो तय हो गया। अब समझिए कि अगर इसको 1 यहां रखूं तभी जायज बनेगा, 5 अगर रख देता हूं कॉमन, यहां पे 5 अगर मैं रख लेता हूं, ध्यान से समझिएगा जी, अगर 5 कॉमन रख लेता हूं तो 5 कॉमन, तो फिर 6 का अपोजिट 1, फिर मामला क्या फंस रहा जी? 6 का अपोजिट 2 कॉमन का अगर मामला में ले लिया तो फिर मामला क्या फंस रहा? 6 का अपोजिट 1। क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि पहले 2 डाइस जो जिसमें सब वैल्यू दिया हुआ था वो तो कह रहा है 1 का अपोजिट 2 है या 2 के अपोजिट 1 है। तो इसका मतलब तय है, क्या तय है कि यहां 1 ही रखा जाए, यहां क्या रखा जाए? 1 ही। तो वहां 3 कॉमन और 1 कॉमन, तो इसका मतलब डैम श्योर है 5 के अपोजिट कौन है? 6। डैम श्योर क्या हो गया जी? डैम श्योर क्या हो गया? 5 के अपोजिट 6 है जी। क्या है? 5 के अपोजिट 6 है। क्या है डैम श्योर? 5 के अपोजिट 6 है। इतना एकदम फिक्स हो गया। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ दिस? 5 के अपोजिट 6 हो गया फिक्स। तो ए, इसके प्लेस पे आपको क्या रखना जी? 1 रखना। इसके प्लेस पर क्या हो गया? ए यूज आंसर। ये आंसर है आपका। तो ए एक इसका आंसर होगा सी, मतलब 1 रखना पड़ेगा। वाट की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, तब सब सूट कर गया। 4 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 1 और 5 का उल्टा 6, सूट कर गया कि नहीं? क्लियर है? बोलिए क्लियर है जी? क्लियर है? आई होप सो एकदम क्लियर हो गया। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्ट था, इसको नहीं तो ऐसे बनाने में बहुत परेशानी हो जाएगी आपकी। आई होप सो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके जेई वगैरह में खूब आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके जेई वगैरह के एग्जाम में
खूब आते हैं, जेईई के एग्जाम में खूब आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं जैसे टाइपिंग है, कई क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, वरना एग्जाम में एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगा। जोड़ है तो जोड़, यहाँ पे जोड़ को गुना बना देगा, कब पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि टाइपिस्ट को तो पता नहीं होता और वो प्रॉपर टाइप भी नहीं कर पाते। एक्यूरेसी वाला इतना टाइपिस्ट हर जगह मिलता भी नहीं, तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन Which of the given cube, जो गिवन क्यूब बना होगा, इसको फोल्ड अनफोल्डेड है, आपको पता है फोल्डेड और ओपन डैश वाला बोला, ये ओपन डैश वाला है। अनफोल्डेड क्यूब्स द आंसर ऑफ द कॉन्टेनिंग फिगर, जो दिया गया आंसर है और उसका फिगर में कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब ऑफ ईच क्वेश्चन ऑफ द फिगर। मतलब ये जो एक क्यूब बना था, ये जो एक क्यूब बना हुआ था, इसको अनफोल्ड कर दिया गया, काट दिया गया, जैसे अनफोल्ड करते। और क्या बोला है कि अगर इसको अनफोल्ड कर दिया गया, इसमें इस तरीके के डायग्राम है, या 1 2 3 4 दे देता या कुछ भी दे देता, तो कह रहा है क्या इससे ये बनाए जा सकते हैं, या कौन ऐसा है जो नहीं बनाए जा सकते। कैन नॉट, क्या ऑप्शन यहां बोला है, यहां क्या बोला जी, कैन नॉट, नहीं, इससे कौन नहीं बनाया जा सकता। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे में अपोजिट का क्या लोचा है। स्ट्रेट लाइन में हर एक दूसरे का अपोजिट होता है जी, ये इसका अपोजिट होता है, मैंने बताया था, ये इसका अपोजिट होगा। अब ऐसा नहीं एक छोड़ के एक बॉक्स में ऐसा ऐसा जाना है, ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन में जी, और ये इसका हमेशा अपोजिट होगा। अगर इतना ही कॉन्सेप्ट पता हो गया तो मामला खत्म है, क्वेश्चन बन जाएगा। किसको नहीं बनाया जा सकता है, आप लोग ऑटोमेटिक चूज कर सकते हैं यहां से। आइए सर यहां से क्या कर लूं, देखिए छोटा बड़ा साइज टाइपिस्ट पे निर्भर करता है, वो एरर कर सकता है क्वेश्चन में, फिर भी चलिए। ये है ये वाला सीन है ना, उसके बाद डॉट वाला सीन है, इसके बगल में दिया है, तो ठीक है, इसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। ये सामने, ये फ्रंट के फेसेस है, फ्रंट के फेसेस पे अपोजिट वाला वैल्यू को कभी नहीं दिया, यानी मतलब जो दो फेस होगा, इसका मतलब ये समझिएगा, मेरी बातों को पहले समझ लीजिए कि इसमें से क्या है कि किस तरह के चीजों को छांटते हैं। ये ऐसा छांटते हैं कि जहां पर अगर ऐसा वाला दे दिया तो इसके फ्रंट फेस पे कभी भी ऐसा वाला नहीं आ सकता, इसके फ्रंट पेज पे ऐसा वाला नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट शो कर रहा है, मतलब इसके नीचे रहता, वो सामने नहीं हो सकता। तो अगर इसके नीचे होता और सामने दे दिया गया है, इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं डिजाइन किया जा सकता इससे, ये लॉजिक होता है इसका, ठीक है ना। आइए आइए मैं बात कर लूं यहां पे, आइए मैं बात कर लूं यहां पे क्या है। आइए ये ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये क्रॉस, चलिए एक ये इसका अपोजिट हो सकता है, ये संभव है, ये संभव है इसके सामने, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये संभव है, और इसका सामने ये भी संभव है, मतलब ये संभव, ये बन सकता है, ये बनाए जा सकते जी, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट ये है ना, ये तो इसके अपोजिट नहीं है, तो इसके सामने आ सकता है, इसके बगल में आ सकता है। नो, इसका अपोजिट ये है, ये तो नहीं है ना, जब इसको फोल्ड करोगे ये दोनों ऊपर आ गया, ये और ऊपर आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के बगल में आ गया ना, ये और एक दूसरे के बगल आ गया ना। थोड़ा इमेजिन 3D करने की कोशिश करिए तो मामला सब एकदम सिंपल हो जाएगा। मैं समझाने की कोशिश पूरी करता हूं, है ना। देखिए इसको ऐसे ऐसे मोड़िएगा तो दोनों ये और ये अपोजिट आ गए, लेकिन ये बॉक्स वाला ऊपर आ गया तो ये दोनों सामने आ गए ना, ये देखिए ये अगल बगल हो गया ना, अगल बगल हो गया, और इसको उठा के ऐसे करेंगे तो ये तीनों अगल बगल होगा। तो ये बनाना बहुत आसान है, ये तो बन जाएगा जी, इससे नहीं बनने का कोई मतलब नहीं है। इसकी बात करूं, ये मामला ये दिया हुआ है यहाँ पे, और ये इसका पड़ोसी है तो एकदम बढ़िया से और दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ की बात करें तो ये भी, ये तीनों अगल बगल है जी, इसको फोल्ड करें या उठा दें तो दिखेगा तीनों, ये भी बनना बहुत सिंपल है जी, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये संभव है। किसको नहीं बनाया जा सकता, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। नेक्स्ट सर यहाँ पे आइए, ये ठीक है, इसके बगल वाला पड़ोसी रह जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, प्लस का मामला, ये भी चल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, और ये क्या, और कौन नहीं बना सकता, ये देखिए, हालांकि अब तो आप इस पर आंख बंद करके टिक कर लोगे, फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, यहां ये चलेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट अपोजिट है ये प्लस, ये अपोजिट यानी नीचे होना चाहिए, फ्रंट फेस पे कभी नहीं दिखना चाहिए, इसके सामने ये कभी दिख सकता है नहीं, तो ये दिख रहा है, सो डी इज योर राइट आंसर। ऐसा नहीं बनाया सर, ऐसा कांट मेक इट, इसको तो कभी बनाया ही नहीं जा सकता, इसको कभी नहीं बना सकता, सो डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इसमें तो कभी फंस ही नहीं सकते,
उसमें तो 1 मिनट के लिए सोचना भी पड़ जाएगा आपको कई बार। कह रहा है 4 पोर्शंस दिए गए क्यूब्स ऑन इन द बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। अगर टॉप पे 6 है तो इसके बॉटम में क्या होगा, मतलब अपोजिट ही पूछा है ना, तो अपोजिट ही पूछा है, 4 इस तरीके से दिए हैं, ऑलरेडी स्टेप का पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी कराया हूं, फटाक से आंसर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे जी, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसको का आंसर कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर आप YT यानी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करिए, ऐप के अंदर देख रहे हैं तो रहने दीजिए, बना लीजिए खुद से, ठीक है। चलिए, सो ये आपके लिए होमवर्क है कि अगर आप ऐप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 6 का उल्टा क्या होगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत बता रहा हूं तब से। चलिए, ऑलरेडी पूरा हरा भरा माहौल हो गया स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट, ये इसलिए दिया गया, एक्चुअली इसका देने का रीजन क्या है, जो इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब कि टाइपिस्ट ने जोड़ को गुना किया, 5 डॉट की जगह 2 डॉट दे रखा है, इसीलिए मैंने इसको इस पे कलर ये करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट, Which of the following, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपको जेई के एग्जाम में, जबकि CGL, CHSL, SSC के नॉर्मल एग्जाम में आपके क्यूब वाले डाइस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब ये भी तो ऊपर उठेगा नहीं, ये भी मामला है अपने आप में। चलिए, दिख जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा कि कौन नहीं बना। अब इसमें भी बोला है अनफोल्डेड है, यानी ओपन डाइस है। अनफोल्डेड मतलब डाइस ओपन है, तो इनमें से कौन सा नहीं बनाया जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, है ना। देखिए, ये जी ये है और ये 5 वाला, ये तीनों एक साथ है जी, तो ये तो बन ही जाएगा, इसमें दिक्कत ही नहीं है। आइए, ये 5 वाला है, ये 4 वाला है और ये दूर वाला है, तो ये 2 तो अगल बगल का होना ही चाहिए, ठीक है। इस दिन में 5 और इस दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट ये होगा तो 1 डॉट सही में नहीं दिया, अपोजिट वाला दिया नहीं, ये आगे वाला है, यानी ये ऐसे मुड़ के इसके सामने आ जाएगा बगल में, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, है ना। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दिख रहा है ना आप लोग को, ये ऐसा वाला ये नीचे दिया हुआ है ना। चलिए, 1 डॉट लिया है, क्या लिया जी, 1 डॉट लिया है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार लिया है, ये भी चलेगा, इसमें चलेगा आराम से। और उसके बाद ये ले लिया, ठीक है, डॉट, ये तीनों आसपास में है, ये भी बन जाएगा ऑब्वियसली, तब डी नहीं बनेगा श्योर। आइए देख लेते हैं, फिर भी चेक करते हैं। ये है, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर भी है, ये भी चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है इसका वो कटिंग वाला, ये वाला कटिंग वाला, पूरा नहीं किया गया, कर दे रहा हूँ, कटिंग वाला। तो ये तो इसके अपोजिट दिखेगा सर, एक बॉक्स छोड़ के स्ट्रेट लाइन में जो भी होता है वो अपोजिट होता है, लेकिन ये इसके सामने दिखा रखा है, क्या ये संभव है, नहीं संभव है, तो ये कांट, ये नहीं बनाए जा सकते। तो 3 सही है, 1 गलत है, तो जो 1 होगा वही ना आंसर देना पड़ेगा। सो ये आंसर हो गया, ये आपका सर क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर ना। आइए, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिलेंगे और आई होप सो कि आप आसानी से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से इसको कर लोगे जी, आराम से कर लोगे। फिर इसलिए डाला गया हूं टाइपिंग एरर, कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर दे दिया है टाइपिस्ट ने, हालांकि इसमें भी एरर है, इस क्वेश्चन में भी देखिए, ये जो शेप कहीं दिया हुआ ना, ये ऐसा शेप कहीं नहीं है, इसमें भी एरर है ना। तो टाइपिस्ट कहीं कहीं एरर कर दिया, कहीं जोड़ को गुना कर दिया, इधर कहीं माइनस कर दिया, पर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये एकदम एग्जैक्ट होगा, मतलब देख क्वेश्चन ऐसा होगा पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एरर नहीं होगा क्वेश्चंस के अंदर, ये ध्यान रखना है जी। 1 सेकेंड, आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं था, चलिए जी, चलिए ठीक है। तो ये एक मामला रहेगा, ठीक है, ये एकदम करेक्ट दिया जाएगा आपको। इसमें जो हमारा टाइपिस्ट था उन्होंने इसको गलती कर दिया, सो इसको फॉरगेट करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ना, इसमें भी 5 जो दिया है ना, यहाँ अच्छे से 5 दिया नहीं है। चलिए फिर इसको भी चेक कर लेंगे जी, क्या करा इसमें से अनफोल्डेड क्यूब है और क्वेश्चन फिगर जो कौन नहीं बनाए जा सकते हैं ना, कैन नॉट बी मेड, जो क्यूब है दिया हुआ। आइए जी चेक कर लेते हैं। ये तो लग रहा है ये वाला पहिया है, थोड़ा धुंधला भी दिख रहा होगा ना, ये यहाँ वाला पहिया है, ठीक है। उसके बगल वाला भैया है, ये भी इसका चलेगा, है ना। और फिर इसके बगल वाला पड़ोसी है, ये तो सही है, ये बनाए जा सकते हैं, ये बनाए जा सकते हैं। आइए जी, ये है, ये है, फिर ये है। अब देखिए ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, स्ट्रेट लाइन में कभी भी होगा अपोजिट होगा। और इसको
इसी के पड़ोसी बना दिए, तो ये कभी संभव होगा क्या? नहीं। तो आगे जाने की जरूरत है, ये कभी बनाए नहीं जा सकते, है ना। अब ये 5 बाकी बनाए जा सकते, ये बनाए, तो आंसर क्या हो गया? यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे भी चेक कर लीजिए अगर ऐसा लगता हो कि, है ना। ये देखिए 5 बिंदा वाला ठीक है जी, 5 है। उसके पड़ोसी इसको बनाया गया, बिल्कुल पड़ोसी है ये इसका, है ना। नेक्स्ट क्रॉस वाला दिया गया, बिल्कुल ये इसका अपोजिट थोड़े ना, ये तो इसका बगल वाला है। इसको जब फोल्ड करोगे, इसको उठाओगे तो इसका पड़ोसी ही बनेगा जी, है, पड़ोसी ही बनेगा, ठीक है। तो ये भी सही है, इसमें कोई शक ही नहीं। नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट इसमें चले जाइए। 5 के बगल में गोला दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट ये हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि एक छोड़ एक अपोजिट होता है, तो ये इसका बगल में हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये यहां से ऐसे आया, फिर 5 वाला ऊपर जाएगा, ये मुड़ेगा इसे, तो अगल बगल का ही तो हो गया। ये इधर है तो ये इधर वाला है ना, अगल बगल हो गया। नेक्स्ट ये इसका पड़ोसी तो है ही, सो ये भी सही है, सब सही है, यही एक गलत है। सो आंसर यही गलत हो जाएगा आपका, कि ये नहीं बनाए जा सकते। सो बी इज योर आंसर, बी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप आसानी से इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कर सकते हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे होल्ड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, एंजॉय करिए। और टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज पूरे क्वेश्चंस करते जाइए, टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आप लोग को 50 एटलीस्ट कम से कम 50 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस के, तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिए बढ़िया तरीके से। बिल्कुल आप लोग रीजनिंग में समझिए कि 100% मार्क्स हमें चलाएंगे, ठीक है। टेस्ट का नाम भी आप लोग को बहुत जल्द मैं बता दूंगा, राजकमल सर के नाम से ही रहेगा टेस्ट का नाम। फिलहाल मैं बता दूं टेस्ट सीरीज का नाम मैं आप लोग को फिलहाल बता देता हूं। जो टेस्ट सीरीज होगा वो नाम होगा उसका नोटबुक। क्या होगा जी? नोटबुक टेस्ट ऐप। क्या होगा? नोटबुक टेस्ट ऐप। बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसको, ताकि इसको आसानी से आप लोग करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे हर चीज का। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो नहीं मिलेगा। काफी दिनों से वर्क चल रहा है इस पे, जो आप लोग के लिए अब अवेलेबल होने वाला है। टेस्ट का नाम होगा नोटबुक टेस्ट ऐप, और नीचे आपको वहां दिखेगा राजकमल सर, राजकमल सर। क्लियर है? नोटबुक टेस्ट ऐप, और वहां दिखेगा आपको राजकमल सर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। इसमें मतलब कि जितने टेस्ट सीरीज हो सकते हैं, जितने भी, चाहे रेलवे का कोई भी टेस्ट हो, एसएससी का कोई टेस्ट हो, सीजीएल जेई का कोई टेस्ट हो, आरआरबी जेई का कोई टेस्ट हो, एएलपी टेक्नीशियन का हो, सारे टेस्ट हम लोग इसमें अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबुक टेस्ट ऐप, यहां पे सिर्फ टेस्ट सीरीज होंगे, है ना। कुछ वीडियोस में डाल दूंगा अगर सॉल्यूशन वगैरह की ऐसी कुछ नीड पड़ी तो, अदरवाइज सारा टेस्ट सीरीज होगा। और नीचे वहां पे आपको दिखेगा राजकमल सर, नोटबुक टेस्ट ऐप राजकमल सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑल।